दोस्तों, एक बार एक आदमी कहीं से आ रहा होता है विमान से, तो वो एक टापू पे फंस जाता है। वहाँ पर एक लड़की ऑलरेडी पहले से फंसी हुई रहती है। तो दोनों काफ़ी दिन तक साथ रहते हैं, तो दोनों में थोड़ा प्रेम भी हो जाता है। लेकिन लड़का है वो लड़की की भाषा को बिल्कुल भी नहीं समझता है, और वो एक नाव तैयार कर लेता है अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए कि मैं वापस अपने देश जाऊँगा। लेकिन लड़की उससे मन ही मन प्यार करने लगती है, और वो उसके पास बैठकर उसको मना करती है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं फिर से पहले की तरह अकेली पड़ जाऊंगी, और इस इतने बड़े सुनसान द्वीप पर मैं अकेली रह जाऊंगी। लेकिन लड़का थका हुआ होता है नाव बनाने के कारण, तो वो सो जाता है। वो लड़की अकेले बैठी बैठी उससे बातें करती रहती है कि ये सुन रहा है, लेकिन वो समझता भी नहीं है और सोचता रहता है, सुनता भी नहीं है। लड़की खूब कोशिशें करती है कि प्लीज़ डोंट गो, मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन लड़का जैसे ही सुबह होती है वो उसमें आता है, खड़ा होकर समुद्र में देखता है कि एक जो नाव आती है वहाँ पर फिक्स टाइम पे, उस नाव के टाइम पे अपनी नाव को तैयार करता है जाने के लिए, और वहाँ के लिए निकल पड़ता है। लड़की को पता होता है कि इस नाव पे हम दो जने नहीं जा सकते, ओनली एक ही बंदा जा सकता है। वो उसको मना भी करती है कि प्लीज डोंट गो, लेकिन लड़का उसकी बातें बिल्कुल नहीं मानता है और समझता भी नहीं है। लड़की के प्यार को ठुकरा कर नाव लेके वो चल पड़ता है। लड़की खूब देर तक उसकी वहीं पे देखती रहती है कि वापस आए, क्या पता वापस आ ही जाए। लेकिन वो अपनी प्रेमिका के ख्यालों के चक्कर में खोता हुआ आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। लड़की वहीं से उसको बोलती रहती है कि प्लीज़ कम बैक, प्लीज़ वापस आ जाओ, लेकिन वो वापस नहीं आता है। लड़की दुखी होकर अपने आप को समझाती है कि प्लीज़ अब ये वापस नहीं आएगा शायद। उस पानी में एक बहुत ही खतरनाक शार्क भी रहती है समुद्र में, और वो शार्क उस नाव को देखकर उस आदमी की तरफ बहुत तेजी से आने लग जाती है। लड़की उस चीज़ को देख लेती है कि हाँ, शार्क उस आदमी की तरफ जा रही है और ये इसको खा जाएगी। लड़की को कुछ नहीं सूझता है, तो वो सोचती है कि मैं यहाँ वैसे भी अकेले रहूँगी, और ये प्यार भी करने लगती है मन ही मन में। ये अपने हाथ को हल्का सा काट कर और पानी में जाके खड़ी हो जाती है। शार्क को जैसे ही गंध आएगी, बोले आदमी को छोड़कर ये अपनी तरफ आ जाएगी, और होता भी सेम वैसा ही है। शार्क को जैसे ही खून की खुशबू आती है, वो वापस उसकी तरफ घूमती है, और लड़की अपने प्यार को बचाने के लिए वहीं के वहीं पे खड़ी रहती है। देखिए दोस्तों, क्या ज़बरदस्त स्टोरी है। और शार्क इसको खा जाती है। आदमी सोचता है कि ये मेरे प्यार के लिए, मुझे बचाने के लिए देखो लड़के ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। वहीं बैठकर वो शौक मनाने लग जाता है। फिर उसको याद आता है कि शार्क ने उसको तो निगल लिया, और फिर वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है। फिर फाइनली जाके वो नाव पकड़ लेता है, नाव पकड़ के अपने देश में आ जाता है। आने के बाद वो अपनी महबूबा के ख्यालों में खोया रहता है। उसके लिए शानदार एक ये समुद्र के हीरे मोती इकट्ठे करके वहाँ से ये निकालता है माला। जैसे वो फिर अपने प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुँचता है, तो वहाँ देखता है कि प्रेमिका की ऑलरेडी शादी हो रही है। अब उसका दिल फिर टूट जाता है कि यार, मैं इतनी दूर से आया अपनी प्रेमिका के लिए, और इसकी तो यहाँ पर शादी हो रही है। वो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाप की खुशी को देखकर रुक जाता है कि सारे मेहमान कितने खुश हैं, सब राजी है, प्रेमिका की शादी हो रही है। तो वो फिर अपने आप को देखता है कि मेरी क्या हालत है, अभी मेरे से कैसे कोई शादी करवा सकता अपनी बेटी की, और वो वापस घूम जाता है। अपने प्रेमिका को लास्ट बार देखता है और वापस
निकल पड़ता है कि चलो वापस चला जाए। अब प्रेमिका से उसका पति पूछता है कि आप खुश हो। उसकी फोटो ऑलरेडी उसके पापा और उसके दादा के साथ में लगा दी गई है, यानी कि दुनिया ने उसको मर्द मान लिया है। अपनी माँ की तरफ देखता है जो कि उसके शौक में पागल हो जाती है। ये देख के वो बहुत दुखी होता है दोस्तों। वो मन ही मन सोचता है कि यार मैं यहाँ क्यों आया, किसके लिए आया। प्रेमिका है तो प्रेमिका भी ऑलरेडी अब उसको वो भिखारी समझकर दान भी दे देती है। वो इतना गहरा दुखी होता है कि एक पत्थर बांध लेता है दोस्तों अपने शरीर पे और नदी से कूदने के लिए तैयार हो जाता है नदी में। और उसके पास में जो उसका जो हथियार होता है वो भी वो फेंक देता है कि अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। उसको फेंक नहीं पाता, वो नदी में कूद जाता है दोस्तों, समुद्र में और पत्थर बांध के कि अगर मैं बचना भी चाहूँ तो बच नहीं पाऊँगा, मर ही ना जाऊँगा आज। फिर वो मन ही मन सोचने लगता है कि यार मरने से किसका भला हो सकता है, जीऊँगा तो कम से कम मैं कहीं भी काम आ सकता हूँ। उधर उसकी प्रेमिका को पता चल जाता है कि अपनी शादी में आया था। वो दौड़ती उसके पास आती है और वहाँ से वापस देखती है उसको। तब तक वो भी पानी से बाहर आ जाता है। वो प्रेमिका होती है, उसको कहती है क्या तुमको इतना भरोसा भी नहीं था। और फाइनली दोनों मिल जाते हैं। तो दोस्तों शानदार मूवी है ये, देखने के लिए लिंक